ईरान के जो हालात है इसको लेकर आपको खबर बताएं। सबसे पहले ईरान बीते 15 दिनों से जल रहा है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, आयतुल्लाह अली खामनेई शासन को फूंक डालने पर उतारू। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई के 36 साल के शासन को खत्म करने की तैयारी कर ली है। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो कि आज रात ईरान में अमेरिकी एक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। डर है कि आज रात अमेरिका ईरान में बड़ा ऑपरेशन चला सकता है और इस ऑपरेशन के केंद्र में होगा खामनेई का तख्ता पलट। आज मध्य रात्रि ईरान दहलने वाला है। क्या आज रात ईरान पर अमेरिका एयर स्ट्राइक करने जा रहा है? क्या आज रात ईरान से खामनेई शासन का अंत हो जाएगा? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ईरान में जारी प्रदर्शन और विद्रोह के बीच सुलगते इन सवालों और कयासों की वजह है अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स। जिनमें आज रात ईरान पर मिलिट्री एक्शन के संकेत छिपे। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है, इस बात का दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है। ईरान को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की ट्रंप के साथ बैठक हुई है। बैठक में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का जवाब देने के तरीकों पर विचार हुआ। ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमलों के विकल्पों की जानकारी दी गई। एक विकल्प ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़े हवाई हमले का भी। ईरान के किन शहरों को निशाना बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी भी ट्रंप को दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इंतजार सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति की हरी झंडी का है, जो आज रात दी जा सकती है। जिसके बाद अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान को दहला सकता है। ट्रंप के करीबी सांसद भी लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, ईरानी जनता का डरावना सपना खत्म होने वाला है, मदद आ रही। वहीं अमेरिकी सांसद टेड क्रूज ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका मुर्दाबाद कहने वालों को आज रात 72 हूरे मिल जाएं। साफ है, अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है, जो ईरान में 36 साल के खामनेई शासन का अंतिम अध्याय होगा। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप प्रशासन के पास ईरान को दहलाने के 4 विकल्प हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के सामने ईरान पर एक्शन के 4 विकल्प मौजूद हैं। नंबर 1, इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक कर सकता है ताकि ईरान सेना को कमजोर किया जा सके। नंबर 2, अमेरिका मोसाद के साथ मिलकर ईरानी प्रदर्शनकारियों को सैन्य मदद दे सकता है। विद्रोहियों को ऑटोमेटिक बंदूकें और छोटे ग्रेनेड जैसे हथियार दिए जा सकते हैं ताकि हथियारबंद प्रदर्शनकारियों के सामने ईरान की सेना को टिकना मुश्किल हो जाए। तीसरा विकल्प है खामनेई के अपहरण का। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ईरान बॉर्डर के पास मौजूद है। सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ईरानी सुप्रीम लीडर का अपहरण भी किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी शासन के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू कर सकता है, जिसमें एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान में तख्ता पलट करवाया जा सकता है। देखिए आप।
रिपोर्ट की माने तो खामनेई के शासन का अंत अमेरिका कैसे करेगा, इस पर मोहर लग चुकी। अमेरिकी प्रशासन और सेना ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान पर अमेरिकी एक्शन के 2 संकेत भी मिले। नंबर 1, सीरिया और जॉर्डन की सीमा पर 2 इंटरनेशनल कोलिशन के हेलीकॉप्टर उड़ते देखे गए। नंबर 2, स्टारलिंक की मदद से विद्रोहियों को इंटरनेट सुविधा शुरू हो चुकी है। ये स्वेदा के पास जॉर्डन सीरिया बॉर्डर से आया वीडियो है, जिसमें इंटरनेशनल कोलिशन के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते देखे जा सकते हैं। दावा है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ सीरिया जॉर्डन ही नहीं बल्कि ईरान सीरिया बॉर्डर के आसपास भी देखे गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान में तख्ता पलट का समय पास आ गया है। ये ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट आईएसआईएस के हेलीकॉप्टर थे। ये गठबंधन 2014 में बनाया गया था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे कई देश शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसी गठबंधन का इस्तेमाल खामनेई के खिलाफ कर सकता है। हेलीकॉप्टर की गतिविधि कार्रवाई से पहले का चरण मानी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ईरान के साथ उसके सीरिया प्रॉक्सी को भी टारगेट कर सकता है। हालांकि अमेरिका का अंतिम और प्रमुख लक्ष्य ईरानी सेना के ठिकाने होने वाले हैं, क्योंकि आईआरजीसी को तबाह किए बिना खामनेई को सत्ता से हटाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि अमेरिका ईरान में एयर स्ट्राइक कर सकता है। अगर इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है तो उसके टारगेट पर पश्चिमी ईरान में मौजूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स, सैन्य बेस और मिसाइल बेस होंगे। ऐसे में तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स, करमनशाह सैन्य बेस, इमाम अली मिसाइल बेस, अराक मिसाइल बेस, इस्फहान मिसाइल बेस और तेहरान में मौजूद मिसाइल बेस को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में समंदर के पास मौजूद शिराज मिसाइल बेस, हाजरी आबाद मिसाइल बेस और जास्क मिसाइल बेस भी अमेरिका के टारगेट पर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका फारस की खाड़ी से सटे बंदर अब्बास और बुशहर नौसैनिक अड्डे को भी तबाह कर देगा। साथ ही ओमान की खाड़ी में मौजूद बंदरे जास्क नौसैनिक बेस पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हमले बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग हो रही है, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। अब ट्रंप इसी को आधार बनाकर हमला करने वाले हैं। खामनेई को भी इस बात की भनक लग चुकी है। ऐसे में उन्होंने आईआरजीसी को बड़े युद्ध की तैयारी के आदेश दिए। ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। सभी मिसाइल लॉन्चर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अंडर मिसाइल सिटी वॉर रेडी मोड पर। दावा है कि ईरान की तरफ से ऐसी तैयारी 12 दिनों के युद्ध के दौरान भी नहीं देखी गई। यानी अगर आज रात अमेरिका ईरान में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है तो ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।